कर्नाटका हाईकोर्ट ने आज बोला है कि उनके सामने जो केस है कि क्या मुस्लिम लड़की छात्र क्या वो कॉलेजेस में क्लासरूम में हिजाब पहन के आ सकते हैं। उन्होंने बोला कि ये जो इशू है, जो केस है, एक बड़े बेंच को डिसाइड करना पड़ेगा। अभी तक एक जज जस्टिस कृष्णा दीक्षित इस मामले को सुन रहे थे। उन्होंने बोला आज कि यहाँ पे संविधान के इश्यूज है जो अभी तक एग्जैक्टली सेटल्ड नहीं है। दो डिफरेंट हाई कोर्ट्स के डिसीजंस है, एक केरला हाई कोर्ट के, एक मद्रास हाई कोर्ट के, जिसमें इस इशू को दूसरे तरीके से देखा गया है। तो उन्होंने बोला कि इसको ठीक तरीके से असेस करने के लिए, देखने के लिए एक बड़े बेंच को डिसाइड करना पड़ेगा। एटलीस्ट 2 जज होने पड़ेंगे या शायद से 3। उन्होंने बोला कि इस मामले को इमीडिएटली कर्नाटका हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने लिया जाना चाहिए और उनको देख के डिसाइड करना है कि कितने जजेस और कौन से जजेस को इस इशू को डिसाइड करना है। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि यहाँ पे कोई बीच में इंटरिम रिलीफ नहीं होना चाहिए। एक रिक्वेस्ट किया गया था कि चलो ठीक है, अगर बड़े बेंच को डिसाइड करना पड़ेगा, ज्यादा जजेस को बैठ के इसको सोच समझ के देखना पड़ेगा, एटलीस्ट जस्टिस दीक्षित को आज बोलना चाहिए कि नहीं, चाहे जब तक वो हो जाए एटलीस्ट तब तक जो भी स्टूडेंट्स है, कोई भी मुस्लिम छात्र हैं, जो लड़कियां हैं, वो अपने हिजाब या पहन के क्लासरूम जा सकते हैं। उनके सामने ये भी बोला गया था कि एग्जाम्स आने वाले हैं 2 महीने में। आप अगर देखोगे पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे डिसरप्शंस हुए हैं, बहुत लड़कियों को के ऊपर लोग आके उनको हैकल कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आपने देखा होगा कल एक बहुत ही वीडियो था जहां पे लड़के उसको घेर के जय श्री राम चला रहे थे, और भी जगहों में भगवा झंडा को लगाया जा रहा है स्कूल्स में। तो इन सब चीजों को देख के एक रिक्वेस्ट था कि एटलीस्ट जब तक, क्योंकि शायद से कोर्ट टाइम लगेगा इस अपने डिसीजन बनाने के लिए, एटलीस्ट तब तक एक उनके लिए प्रोटेक्शन होना चाहिए, इंटरिम रिलीफ, बीच में ऑर्डर आना चाहिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। पर अभी तक जज ने बोला कि वो एक लार्जर बेंच को ही डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इश्यूज है वो बहुत सीरियस है, बहुत अभी तक सेटल्ड, उसका जो कानून में पोजीशन है वो अभी तक सेटल्ड नहीं है। तो अब ये जो अगर हम डिसीजन देखें तो पहला पार्ट तो समझ में आ सकता है, क्योंकि केरला हाईकोर्ट ने 2016 में बोला था कि हाँ, जब ये मुस्लिम लड़कियों अगर उनको बैठना है एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उन्होंने बोला था कि हाँ, वो हिजाब पहन सकते हैं, वो लंबे कपड़े पहन सकते हैं, जो चाहे जो भी ड्रेस कोड लगाया गया है एग्जाम के लिए, वो इसके लिए बैठ सकते हैं, क्योंकि उनके धर्म में ये एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। एक एग्जैक्ट टर्म है ये, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, कि जो इस टाइप की चीजें जो आपके धर्म के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। अब आपको पता होगा कि कानून में अगर कुछ चीज बनाया जाए, ऐसे नहीं है कि हम बोल सकते कि नहीं, हमारे धर्म कहते हैं कि हम कानून को नहीं फॉलो कर सकते हैं, पर वो पब्लिक मैटर्स के बारे में होता है। हमारे जो पर्सनल चीजें हैं, जो हम अपने खुद के डिसीजंस लेते हैं, खुद के चीजें करते हैं, उसमें अगर एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है तो फिर गवर्नमेंट आके कानून के तौर से उसको बैन नहीं कर सकते हैं, उसको रोक नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए केरला हाईकोर्ट ने 2016 में बोला था कि हाँ, यहाँ पे हिजाब पहनने का जो मामला है वो एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। पर मद्रास हाईकोर्ट के 2006 के डिसीजन में इसको स्लाइटली डिफरेंट तरीके से देखा गया था। वहां पे इलेक्शन कमीशन के जो डिसीजन है कि इलेक्टोरल रोल्स जो होते हैं, जो आपके जो पब्लिश होते हैं, उसमें फोटोज है, उन्होंने एक पिटिशन उनके सामने फाइल किया गया था कि ये नहीं होना चाहिए मुस्लिम औरतों के साथ और मुस्लिम लड़कियों के साथ। और उस टाइम मद्रास हाईकोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशंस है, एग्जैक्ट फाइंडिंग नहीं है पर ऑब्जर्वेशंस है, उन्होंने थोड़ा बहुत बोला कि ये एग्जैक्टली एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। तो इसके बेसिस पे कुछ कंफ्यूजन है, ठीक है। इसमें बड़े बेंच को बैठ के देखना पड़ेगा कि क्या जो हिजाब है, जो पूरी तरह से बुर्का या ऐसी चीज नहीं है जो यूनिफॉर्म्स के साथ पहना जा सकता है, क्या वो एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो ठीक है, समझ में आ सकता है, लार्जर बेंच, बड़े बेंच को देखना पड़ेगा। पर यहाँ पे इश्यू ये है कि इंटरिम रिलीफ क्यों नहीं है, बीच में ऑर्डर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, स्पेशली जैसे बोला गया था कि 2 महीने में एग्जाम्स आने वाले हैं, जितने कम क्लासेस ये स्टूडेंट्स अटेंड नहीं कर पाएंगे, उनके एजुकेशन के लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है, उनके सेफ्टी का भी प्रॉब्लम है अगर हम कल के वीडियोस जैसे चीज देखते रहेंगे। तो ऐसे स्थिति में कोर्ट को इंटरिम ऑर्डर
अगर चाहे वो बड़े बेंच को भी जाए, इंटरिम ऑर्डर तब तक भी चल सकता था जब तक बड़े बेंच देख सकते थे। यहाँ पे कि ये नहीं आया, ये काफी स्ट्रेंज चीज है, अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि कोर्ट ने क्यों नहीं दिया है। पर अभी देखना पड़ेगा, शायद से जब लार्जर बेंच बैठेंगे, शायद से वो कल भी हो सकता है, वो यहाँ पे बैठ के एक ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर जल्द से जल्द दे सकते हैं। तो जो भी अपडेट्स है, चाहे कर्नाटका में क्या हो रहा है इसके बारे में, कितने और भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, डिस्ट्रप्शन हो रहे हैं उसके लिए, और कोर्ट में जो होने वाला है उसके लिए भी, सारे अपडेट्स के लिए क्विंट को फॉलो करते रहिए।